ईद बनाए खुशियाँ लजीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ आबदा बलोच। ईद का दूसरा दिन है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और बाज़ लोगों के घर में पहले दिन कुर्बानी हो रही होती है, बाज़ लोगों के घर में दूसरे दिन हो रही होती है। कुर्बानी ना भी हो रही हो तो उसके काम जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल ही रहे होते हैं, एटलीस्ट तीनों दिन। और बाज़ वक्त दावतें हो रही होती हैं, उसके खाने बन रहे होते हैं, हम चीज़ों को स्टोर करके रख रहे होते हैं। लेकिन आपसे इतना ज़रूर कहेंगे, ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि कुर्बानी है और बड़ी ईद है, तो फिर आपने कोशिश करें कि अपने दिल को भी थोड़ा सा बड़ा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने कुर्बानी की है, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तात दी है, तो आपने कुर्बानी के गोश्त को उसी तरीके से बांटना है जिस तरीके से हुक्म दिया गया है। उसके बाद अपने लिए भी ज़रूर रखें, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर चीज़ें बनाएं, इंजॉय करें, बारबेक्यू भी ज़रूर करें। लेकिन उन ख़ानदानों का ज़रूर ख्याल रखें जो इतनी इस्तात नहीं रखते हैं कि पूरा साल थ्रू आउट द ईयर वो गोश्त को ख़रीद के खा सकें। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उन ख़ानदानों तक गोश्त को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनके घर में भी खुशबुएँ उठ रही हों, वो भी ईद को एंजॉय करें और अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ उनको ये एहसास हो कि हाँ वाकई अगर चारों तरफ कुर्बानी हो रही है तो फिर हमें भी उसका हिस्सा जो है वो हमारा हमें ज़रूर दिया जा रहा है। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आपके घर में भी यकीनन आज मज़े के खाने बन रहे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पनीरी हांडी और इसके साथ ही हम बनाएंगे सिंधी बिरयानी। तो बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स मैं नोट करवाती चलती हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं सिंधी बिरयानी की तरफ, जिसके लिए राइस हमने बॉईल करके रखे हैं। और सिंधी बिरयानी में मोस्टली पोटैटोज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा हम इसको तैयार कर रहे हैं बीफ में। और हमें चाहिए होगी सुर्ख प्याज, हमारे पास है नसीम के मसाले। तो फिर हम कुछ करें ना करें, हमारी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्ती बनने वाली है, क्योंकि हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नसीम सिंधी बिरयानी मसाला। और नसीम के जो मसाले हैं वो पाकिस्तान के सबसे पहले तैयार करदा मसाले हैं। और वो पहले मसाले हैं जिनको घरदारी और घर वालों से जो मोहब्बत का इजहार है उनको समझा, और पहली बार मसालों को यकजा करके ख़ास तनासुब के साथ पैकेट्स में बंद करके और इनको अवामुन्नास तक पहुँचाया गया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से मसाले हैं, सबसे पहले मसाले हैं। और नसीम के मसाले मैंने भी यूज़ किए, वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ज़रूर आपने ट्राई करके रखने, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जब भी हम ईद उल अज़हा की तैयारी कर रहे होते हैं, जहां हम और बहुत सी चीज़ें ले रहे होते हैं, बड़ी तैयारियां हो रही होती हैं, वहीं ढेर सारे मसाला जात भी ख़रीदे जा रहे होते हैं। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है नसीम सिंधी बिरयानी मसाला। ये हमें चाहिए होगा फूड कलर, हमें चाहिए दही, और हमें चाहिए होगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, टमाटर स्लाइस में चाहिए, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना। इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है। और यहाँ से अब मैं ले लेती हूँ एक अदद वोक, ताकि हम इसकी कुकिंग की तरफ आ जाए। अच्छा, बीफ हमारे पास गला हुआ है, जो हमारे पास आलू हैं सिर्फ हमने उनको गलाना है। और जल्दी से झटपट से हम ये बिरयानी तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चावल हैं वो हमने एक कनी बॉईल करके रख लिए हैं, गोश्त को हमने बॉईल करके रख लिया है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ आधा कप ऑलिव पोमिस ऑयल।